गुड मॉर्निंग। प्रॉफिट एंड लॉस के एक अच्छे से कंसेप्ट को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्या कहता है? कॉमन सेंस पर आधारित है। एक व्यक्ति 40 लीटर दूध 14.5 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा। उसने 20 रुपए खर्च करके दूध से क्रीम निकलवाई। इससे 10 केजी क्रीम और 40 केजी स्प्रेटा निकलवाया। स्प्रेटा मतलब हम लोग माठा समझ सकते हैं। यदि उसने क्रीम 55 रुपए प्रति केजी और स्प्रेटा 5 रुपए प्रति लीटर बेचा हो तो उसे कितने % का लाभ होगा? हाँ, आसान है, इसे समझने की जरूरत है। देखिए, तो एक तरफ से लिख के देते हैं कि आप जो खरीदे हैं वो क्या था, कितना में खरीदे हैं। तो देखिए, कैरामूल यानी सीपी, आप 1 लीटर खरीद रहे हैं 14.5 रुपए, तो 40 लीटर कितना में खरीदिएगा? 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में डबल जीरो लगा देते हैं और सिंगल जीरो खत्म हो गया। 4 पचे 20, हाँ, और 4 चौका 16 और 2 18, 4 एकम 4 और 1 5। आप 580 रुपया में दूध खरीदे हैं, लेकिन आप 20 रुपए इस पर खर्चा भी तो कर दिए ना, तो ये भी जोड़ाएगा। 580 रुपया आपने इसे खरीदा है और 20 रुपया के आपने इस पर खर्च किया, तो अब आपको गिनना होगा 600 रुपया। 600 रुपया। आप लोग थोड़ा सा पीछे वाला पर बैठ जाइए। 600 रुपया जी। अब यहां पर क्या कर रहा है? अब इसमें से 20 रुपए तो खर्चा कर लिया, अभी बेचने चल रहा है। तो 10 केजी क्रीम, 40 रुपए, 40 लीटर स्प्रेटा, 10 केजी क्रीम यहां से निकालेगा जी। 10 केजी क्रीम निकालेगा और 40 लीटर स्प्रेटा निकालेगा और क्रीम को 55 रुपए बेचेगा और स्प्रेटा को 5 रुपए। तो उसे कितना % का प्रॉफिट यानी लाभ होगा, देखते हैं। देखिए, 1 लीटर खरीद रहे हैं 14.5 रुपया में, तो 40 लीटर खरीदेंगे 580 रुपया में, लेकिन 20 रुपया उस पर खर्चा भी करना है। तो जैसे ही 20 रुपया उस पर खर्चा किए, पहुंच गया 600 रुपया। 600 रुपये ही मेरा लागत पड़ा। इस जगह से 2 चीज निकलवाए हैं। एक क्रीम निकलवाए हैं, 10 केजी निकला वहां से। स्प्रेटा मतलब माठा समझ लीजिए, 40 लीटर उस जगह से निकाले। क्रीम बेचेंगे 55 रुपए और स्प्रेटा बेचेंगे 5 रुपए। तो एक, अब देखिए बेचने चल रहे हैं, बिक रहे हैं। 1 केजी बेचेंगे 55 रुपया में, तो 10 केजी 550 में बेचेंगे। 1 लीटर बेचेंगे 5 रुपया में, तो 40 लीटर 200 में बेचेंगे। तो 200 में यहाँ बेचे और 550 में यहाँ, तो आपका आ गया 750। आप खरीदे हैं 600 रुपया में, बेच रहे हैं 750 में, तो आपको जो लाभ हो रहा है वो 150 का हो रहा है और लाभ % निकाल लीजिए। लाभ गुने 100 बटा में कैरामूल यानी सीपी 600, हाँ, 15 चौका 60 और 4 से 25, आपको 25% का प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा। आराम से इनमें से बहुत सा चीज था जो बिना आप लिखे भी लिख कर सकते थे। जैसे आप गए, हाँ, वो तो लिखना पड़ता कि 1 केजी का दाम 14.5 रुपया है, तो 40 लीटर का दाम, 1 लीटर का दाम 14.5 रुपया, तो 40 लीटर का दाम कितना लगता? 580। 580 और 20, 600 रुपये में हम खरीदे हैं। बेचने वाला में साफ साफ दिख रहा है। देखिए, 1 केजी का दाम 55 रुपया, तो 10 केजी का 550। 1 लीटर का दाम 5 रुपया, तो 40 लीटर का दाम 200, 750 आया। 600 में खरीदे हैं, 750 में बेच रहे हैं, 150 का लाभ होगा। लाभ गुने 100 बटा में कैरामूल यानी सीपी। एग्जाम में आप इतना भी लिख करके बना सकते हैं, लेकिन इसे समझना जरूरी है। बीरू ने कुछ चावल 1800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा। यानी 1 क्विंटल खरीद रहा है 1800 में, तो 1 क्विंटल में कितना केजी होता है? 100 केजी। तो 100 केजी अगर 18 रुपया में 1800 में खरीद रहा है, तो 1 केजी का दाम कितना हुआ? 1800 बटा में 100। ये लिखने वाला चीज नहीं था, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं। 18 रुपये तो भाई खरीदे, 18 रुपये खरीदे। अब उसमें क्या कर रहा है कि 10% चावल उसके खराब हो गए, जिसके कारण उसको फेंकना पड़ा। अब बताना है उसको किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो। अब मुझे बताइएगा, इसको समझिए।
पहले एक ही लाइन में बना देंगे, लेकिन इसको समझ लीजिए पहले क्या कहना चाह रहा है। आप गए दुकान में और दुकान में बोले कि 1 क्विंटल चावल दो। 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 kg। 100 kg चावल दो तो 100 kg दिया 1800 में, तो 1 kg बना 18 रुपया में। तो 1 kg का दाम 18 रुपया पड़ा, लेकिन ये 18 रुपया कहाँ पड़ा? दुकान में। आप घर गए, ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना है, हम समझा रहे हैं। आप घर गए तो वहां देखा कि आपने 10% खराब था, तो 10% खराब था तो आपने उसे फेंक दिया। अब फेंका तो 90% बचा, मतलब 90 रुपया। 90 kg कहिए, 100 kg में 10% यानी 10 kg, तो 90 kg आपके पास बचा। अब 90 kg कितना के पड़ा? 90 kg भी तो 1800 के ना पड़ा, तो 90 kg पड़ा, इसको पड़ा लिखिएगा, बनाएंगे एक ही लाइन में, समझ लेते हैं। 90 kg पड़ रहा है, 10% मतलब 10 kg ना, 10% मतलब 10 kg फेंक दिए तो बचा 90 kg। अब 90 kg पड़ रहा है 1800 में, तो 1 kg पड़ेगा अब 20 रुपया में। घर गए ना तो देख रहे हैं कि अरे यार 10 kg तो खराब था और 10 kg पड़ रहा है हमको तो 20 रुपये में पड़ा। दुकान में पड़ा था 18 रुपए, लेकिन घर पर आए 10 kg खराब निकला, फेंक दिए। अब वही 90 kg का दाम 1800 हो गया। अब 90 kg 1800 में तो 1 kg 20 रुपया में। अब आप 20 रुपया में खरीदे हैं, आप इसे बेचना चाह रहे हैं, तो बेच रहे हैं तो आप 20% लाभ लेंगे। तो 20 रुपया में खरीदे हैं, 20% लाभ लेके बेचेंगे तो 120/100 में बेच देंगे ना। तो 120/100 में बेचिएगा तो कैसे बेचना पड़ेगा? 24 रुपए प्रति kg आपको बेचना पड़ेगा। अब आते हैं ऐसे, अब सोचेंगे ऐसे कि 1 क्विंटल मतलब 100 kg, 100 kg 1800 में, तो 100 kg अगर 1800 रुपया में, तो 10% खराब हो गया, तो 90 kg भी 1800 में, तो 90 kg 1800 में, तो 1 kg का दाम 20 रुपया। 1 kg का दाम 20 रुपया है, 20% लाभ चाहिए, कितना में बेच दें? 24 रुपया में। तो बनाना एग्जाम में ऐसे है, लेकिन ये बात को समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो आप ओरली भी बना सकते थे। रहीम कुछ आम 21 रुपया के 3 kg के दर से खरीदा तथा 50 रुपया के 5 kg की दर से बेच देता है। उसे कुल 102 रुपए के लाभ कमाना है, तो उसे कितने kg बेचने होंगे? देखिए, हाँ खरीदिए ना, आप खरीदिए पहले। तो खरीदने अगर आप जाइएगा तो खरीदने में कह रहा है कि 3 kg का दाम 21 रुपया पड़ेगा। तो 3 kg का दाम अगर 21 रुपया है तो 1 kg का दाम 7 रुपया हुआ। जब बेचने जा रहे हैं तो 5 रुपया में नहीं, मतलब 50 रुपया में 5 kg, तो 5 kg का दाम अगर 50 रुपया है तो 1 kg का दाम 10 रुपया हुआ। अब आप सोच के देखिए कि आप खरीदे हैं 7 रुपये प्रति kg और बेच रहे हैं 10 रुपये प्रति kg, तो आपको लाभ कितना हो रहा है? 3 रुपया हो रहा है 1 kg पर। तो 1 kg पर अगर 3 रुपया लाभ, तो कितना kg बेचे कि 102 रुपया लाभ हो? काटिए, 3 से 3 तिया 9 और 3 चौका 12, आपको 34 kg बेचना पड़ेगा। 1 kg नहीं, 3 kg 21 रुपया में, तो 1 kg 7 रुपया में, 5 kg 50 रुपया में, तो 1 kg 10 रुपया में। खरीदे हैं 7 में, बेच रहे हैं 10 में, लाभ हो रहा है 3 रुपया के। 1 kg पर 3 रुपया लाभ, तो कितना kg पर 102 रुपया लाभ होगा? काटे तो पता चला 34। अगर मैं 34 kg बेच दूं तो हमें 102 रुपया का लाभ हो जाएगा। ₹8,000 की लागत मूल्य वाली एक वस्तु पर 11,200 रुपए का बिक्री मूल्य अंकित किया है। उस पर 1% छूट देकर भी वह 12% लाभ पर बेच दिया, तो कितना परसेंट छूट दिया? लैंग्वेज अगर छोड़ दें तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि 8,000 रुपया का चीज था, उसने 11,200 रुपया का बिक्री मूल्य अंकित किया, मतलब MRP रखा है 11,200, उसने कुछ परसेंट डिस्काउंट दिया और कमा लिया 12% लाभ। तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? तो देखिए,
8,000 रुपया में खरीदे हैं, 8,000 रुपया में खरीदे हैं और एमआरपी रखे हुए हैं 11,200। तो छूट किस पर मिलता है? एमआरपी पर। लेकिन इतना पता है कि हम इसको लाभ कमाएंगे 12%। तो लाभ किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। तो यहीं से शुरू करते हैं कि बेचेंगे कितना में ही देख लेते हैं। तो 8,000 में खरीदे हैं और 12% लाभ चाहिए, तो 12% लाभ 112/100 ना। 00 खत्म, 10, 8 दूना के 16, 8 एकम 8 और 1 9, फिर 8, 8960 रुपया में आप इसको बेचिएगा। आप इसको कितना बेचिएगा? 8960 में। खरीदे कितने में है? 8,000 में। एमआरपी कितना रखे हैं? हाँ, तो एमआरपी पर छूट देने के बाद बेच देते हैं ना। तो देखिए आपने छूट कितना दिया है। एमआरपी रखा 11,200, बेच रहे हैं 8,960 में, तो आपने उसको छूट कितना दिया? आपने उसे 2240 रुपए का छूट दिया। तो आप छूट परसेंट निकाल लीजिए। आपका छूट परसेंट, तो छूट परसेंट क्या होता है? छूट गुने 100 बटा अंकित मूल्य, डिस्काउंट इंटू 100 बाई एमआरपी। तो डिस्काउंट दे रहा हूं 2240 गुने 100 बटा में एमआरपी यानी अंकित मूल्य 11,200। 1010 2 बार में कितना परसेंट? 20% का हमने इसे डिस्काउंट दिया था, 20% का। कभी कभी सवाल में एक्स्ट्रा डेटा देता है, चाहे तो यूज करें चाहे तो ना करें। क्या कह रहा है? ये कहता है कि एक व्यापारी 200 अंडा खरीदा, उसमें से 38 अंडे टूट गए। शेष अंडों को उसने 4 रुपया 80 पैसे प्रति दर्जन की दर से बेच दिया और इस प्रकार उसे 8% का लाभ हुआ। तो कुल निवेश कितना था? मतलब कितना रुपया में खरीदा था? पहले ये बताइए कि खरीदा तो 200 अंडा है, टूटा है 38 को, तो बेचेगा 162 को। लेकिन एक अंडा कितना में बेच रहा है? 4 रुपया 80 पैसा। तो एक अंडा नहीं है, 1 दर्जन अंडा है। 1 दर्जन अंडा बेच रहा है, 1 दर्जन अंडा बेच रहा है। 1 दर्जन अंडा बेच रहा है 4 रुपया 80 पैसा में। तो 1 दर्जन का मतलब 12 पीस 4 रुपया 80 पैसा में। तो 1 पीस का दाम निकालने के लिए आपको 12 से भाग देना होगा। 1 पीस का दाम आपका आ गया। अब 1 पीस का दाम इतना है, छोड़ दीजिए, कटने नहीं कटेगा तो रहने दीजिए। 1 पीस का दाम अगर इतना है और हम इसे बेच रहे हैं और बेच करके हम लाभ भी कमा रहे हैं, और हम लाभ कितना कमा ले रहे हैं? 8%। तो 8% लाभ का मतलब क्या होता है? 108 बटा में 100 होता है। अब मुझे बताइएगा कि इतना में हम बेच रहे हैं, मान लीजिए कि 480 रुपया, 480 रुपया में हम बेच रहे हैं और हमको हो रहा है लाभ। तो हम 480 से ज्यादा में खरीदे हैं कि कम में? कम में। कम वाला फ्रैक्शन हम क्या रखेंगे? ऊपर। तो हम यहां रख दे रहे हैं कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर। ये आया खरीदारी। एक अंडा खरीदे हैं इतना में, तो 200 अंडा कितना में खरीदेंगे? जो आएगा आंसर आएगा। देख लेते हैं। 2 अंक के बाद पॉइंट, नीचे में 00, तो 00 यहां से कैंसिल। 12 चौके 48, 12 चौके 48 और काटे 4 से, 4 से काटिए। 4 दहा में 40, 4 दूनी 8 और 4 सते 28। हम खरीदारी पर आ रहे हैं ना, 200 अंडा खरीदे हैं ना। 38 अंडा उसमें से 38 अंडे टूट गए, शेष अंडे को, अच्छा लेकिन शेष अंडा को बेचा है, शेष अंडा को बेचा है। तो शेष अंडा को शेष अंडा को बेच रहा है ना। तो हाँ ठीक बोले, शेष अंडा को। तो शेष अंडा मतलब 200 अंडा था, 200 अंडा में 38 को टूट गया है, तो बचा है 162। तो एक अंडा के दाम इतना, तो 162 अंडा के दाम कितना? देखिए काट करके 9 से तो कटेगा, 9 तिया 27, 9 एकम
9 और 9 अठे 72 और 3 से 6 बार में 6 दहा में 60 रुपया में उसको खरीदा था। अब इसी को अलग अलग मैं बता दे रहा हूं। देखिए हमने क्या किया कि हमने 12 पीस 4 रुपया 80 पैसा में बेच रहा हूं, तो एक पीस कितना में बेचूंगा? एक पीस तो 4 रुपया 80 पैसा बटा में 12। अगर ये पॉइंट नहीं लगा रहता तो बड़ी जल्दी कट जाता, लेकिन फिर भी कटेगा आपका 12 चौके 48, लगभग 40 पैसा ना। आप 40 पैसा में बेचे हैं, 40 पैसा में एक पीस बेचे हैं और आपको हो रहा है लाभ। तो 40 पैसा में बेच रहे हैं और आपको हो रहा है लाभ। तो अलग अलग अब बात करते हैं। 40 पैसा में बेचने पर हो रहा है लाभ। कितना लाभ हो रहा है? 8%। तो आपको पता है कि क्रय मूल्य जो होता है सीपी होता है वो 100% होता है, और आप इसको बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य बना रहे हैं तो 108% ले रहे हैं। तो 108% बराबर 40 पैसा। तो 108% बराबर 40 पैसा, तो 1% बराबर 0.40 बटा में 108, तो 100% बराबर ये आप खरीद लिए एगो। आप इसे क्या कर लिए? खरीद लिए एगो। तो एगो खरीदे हैं इतना में। तो अब हम बात करेंगे, खरीदे थे हम 200 में, लेकिन उसमें से टूटे और हम यहां से बैलेंस किए क्योंकि हम 12 पीस बेचे हैं 4 रुपया 80 पैसा में। तो एक का दाम अगर इतना आ रहा है तो 162 का दाम कितना आएगा? 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में डबल जीरो लगाते हैं, यहां से कैंसिल हो गया। 12 एकम 12 नहीं कटेगा 12 से, चलिए 4 से काटते हैं, 4 दहा 40, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 सते 28, 9 तिया 27 और 9 एकम 9 और 9 अठे 72 और 3 से 6 बार में। इधर तो क्वेश्चन लगाना रहता है यार। चलिए 60 रुपया में हम इसे क्या किए हैं? खरीद लिए हैं। 60 रुपया में टोटल। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे डेटा है जो हो सकता है पहली बार देखेंगे उनको समझ में ही ना आए, लेकिन आप लोग पीछे पढ़ चुके थे इसका डेटा, इसलिए आपको समझ में आ रहा है। बनेगा, देखते हैं कैसे। एक टीवी 20% और 10% के क्रमिक छूट पर बेचा जा रहा है। मतलब 20% और 10% सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमिक छूट आपको हम देंगे, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ देंगे। अगर आप इसके अलावा वह नगद भुगतान करेगा तो 20, 10 बटा 10, ये क्या है यही समझना जरूरी है, और ये आपको हम पहले समझा चुके हैं। 20, 10 बटा 10, 5 बटा 20 और x बटा 30। पर उपलब्ध है, शर्तों पर उपलब्ध है। यदि कोई ग्राहक बिल का भुगतान 16वें दिन करे तो उसके द्वारा भुगतान की गई राशि टीवी के अंकित मूल्य से कितना परसेंट कम है? एमआरपी से कितना परसेंट कम है? मतलब इसको समझते हैं क्या है? कह रहा है कि 2 डिस्काउंट तो देंगे 2 ठे डिस्काउंट हम आपको देंगे, लेकिन अगर आप नगद ले लेते तो कुछ और रहता। नगद लेते तो आपको एकदम 20% डिस्काउंट देते पूरा, लेकिन अगर आप उधारी में आइएगा और नीचे जो है दिन है, मतलब आप 1 से 10 दिन के बीच में पैसा दीजिएगा तो फिर आपको हम 20% नहीं बल्कि सिर्फ 10% डिस्काउंट देंगे। और अगर आप पैसा 20 दिन के अंदर में दीजिएगा तो केवल आपको हम सिर्फ 5% डिस्काउंट देंगे, 5% डिस्काउंट देंगे। और अगर आपने पैसा 30 दिन के अंदर में दिया तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। वो आदमी 15वां दिन डिस्काउंट किया, 16वां दिन दिया है, तो 16वां दिन दिया है तो बताइए 10% और 20% तो पहले डिस्काउंट है ना, उसके अलावा अब इसको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5%, क्योंकि बात आप पहले से जानते थे। ठीक है, नगद में 20% देंगे, लेकिन अगर आप 10 दिन तक पैसा देंगे तो 10% फिर डिस्काउंट होगा। अगर आप 20 दिन के अंदर में पैसा देंगे तो 5% डिस्काउंट, लेकिन अगर आप 30 दिन के अंदर में पैसा दिए तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं। तो 16वां दिन पेमेंट किए हैं, यानी 20 के अंदर दिए हैं, और 20 के अंदर मतलब 5% और। तो आपको पता है कि बात अगर
परसेंटेज का है तो 100 मानिए, और छूट किस पर मिलता है, एमआरपी पर। तो हमने मान लिया कि एमआरपी इसका कितना रुपया होगा, 100 रुपया होगा। अब हम छूट दे रहे हैं तो हम बेचेंगे कितना में, देखिए तो बिकेगा कितना में, 100 का चीज है, 10% छूट का मतलब 90/100, 20% छूट का मतलब 80/100, और 5% और छूट का मतलब 95/100। चाहते तो सक्सेसिव लगा सकते थे ना, ये वाला x + y - xy/100 ये लगा सकते थे। कोई एक मेथड लेके चल रहे हैं, 00 00 खत्म। अब एक काम करिए, इस पॉइंट के लिए इसको छोड़ दीजिए, 9 8 72 गुने 95 करिए, 95 गुने 72, 0 9 दूनी 18 1 19, 7 बचे 35, 7 9 63, 63 और 4 67, ठीक है क्या, नहीं 9 7 63 और 3 66 ना, 0 9 5 14 7 1 8, 68 रुपया 40 पैसा में आप उसको दे रहे हैं जी, 68 रुपया 40 पैसा में आप उसको 68 रुपया 40 पैसा, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नीचे 00 भी तो है। 68 रुपया 40 पैसा में आपने उसे दे दिया, तो आपने उसे छोड़ा कितना, आपने उसे छूट कितना दिया, तो 100 में से घटाएंगे तो मिल नहीं जाएगा, तो 100 में से 68 रुपया, हाँ 31.6 रुपया का मैंने आपको छूट दिया, और जितना रुपया है उतना परसेंट बनता है, याद है। अगर कोई भी चीज 100 मान लेते हैं तो जितना रुपया उतना परसेंट है, तो मैंने आपको 31 रुपया 60 पैसा छोड़ा, और जो छोड़ा वो परसेंट बनेगा, क्यों, क्योंकि एमआरपी 100 है। अगर परसेंट अलग से निकालेंगे तब भी उतना ही आएगा। देखिए तो अगर निकालते तो कितना आता, कितना छोड़े हैं, तो 31 रुपया 60 पैसा, कितना पर छोड़े हैं, 100 पर, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, यही बात माना होता, इसलिए निकाला नहीं जाता है, जो आया वो आंसर हो गया। अगर आप चाहते तो सक्सेसिव लगाते, सक्सेसिव कैसे लगाते, सक्सेसिव लगाते शुरू में 10% 20%, तो इनके लिए आप लगाते, एक फॉर्मूला है x + y - xy/100, x का मान 10 y का मान 20, तो रहा 10 + 20 माइनस, यही चीज गुना में ना, 30 में से 2 गया 28%, आगे और कितना परसेंट है, 5%, तो अब x का मान 28 और y का मान 5, y का मान 5, फिर लगाइए 28 + 5 माइनस, यही चीज गुना में, 28 गुने 5 बटा में 100, कटने लायक लगे तो काटिए, नहीं तो छोड़ दिया कीजिए, 28 और 5 33, और 28 बचे 140, 140 हो गया ना, ठीक है ना, 8 बचे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, ठीक है, बटा में 100 यानी 1.4, तो इसमें से घटाएंगे तो 32 है, 33 - 1.4 यानी आ गया 31.6%। आपकी मर्जी, आप जो चाहे, देखिए जैसे प्रैक्टिस करिएगा वैसे वैसे आप निकाल पाएंगे इसको। इस तरह के जितने सवाल अभी तक पढ़े थे उसमें ये पढ़े थे कि एक दुकानदार है जो कम तौलता है, एक दुकानदार है जो कम तौलता है लेकिन वह अपना चीज को क्रैमुल सीपी पर बेचता है। एक दुकानदार और है जो तौलता है कम और लाभ भी कमाता है, अलग से लाभ कमाता है। लेकिन ये दुकानदार क्या हुआ कि एक दुकानदार चावल को 30% लाभ पर बेचता है, मतलब क्लियर कर लिया हम 30% कमाएंगे, लेकिन गलती से वो 100 ग्राम ज्यादा तौल दिया, तब बोल रहा है कि कितना परसेंट लाभ होगा। तो देखिए समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। खराब कर दिए, इंक लग गया बुक में यार। चलिए देखिए, हम मान लेते हैं कि इसको खरीदे कितना में, 100 रुपया में, तो बेचेंगे कितना में, 130 रुपया में। तो 130 रुपया में हमको कितना बेचना चाहिए था, 1 केजी, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, तो 100 ग्राम बेसी न तौल दिए, तो 1100 ग्राम न दे दिए, तो 1100 ग्राम कितना में, 130 में, तो 1 ग्राम कितना में, 130 बटा में 1100, तो 1000 ग्राम कितना में पड़ा, मतलब 1 केजी कितना में देना चाहिए था,
डबल जीरो खत्म, आगे आपके पास 1300 बटा में 11, 1300 बटा में 11, यानी 11 एकम 11, दो बचा ना, फिर 11 एकम 11, 9 जीरो 11 अठे 88, देख लीजिएगा सही है क्या, नहीं सही है, फिर से करें, 11 एकम 11, ठीक है, दो बचा, 2 जीरो मतलब 20, तो 11 फिर एकम 11 है ना, तो 9 9 मने 0 90, 11 अठे 88, ठीक तो है। खरीदे कितना में है, 100 में, खरीदे कितना में है, 100 में, पॉइंट में रखा है क्या ना, ठीक तो है, फ्रैक्शन में भी है। खरीदे कितना में है, 100 में, बेच कितना में रहे हैं, 118 रुपया में, तो जो बाकी बचे हुए ना लाभ हुआ, तो लाभ आ रहा है 18.2/11 रुपया, और इसी को हम तो परसेंट कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ 100 माना हुआ है, जहां भी 100 मानल है वहां पर परसेंट का काम करेगा ये। एक बार फिर से, 100 में खरीदे हैं, दिमाग में रखे हैं कि 30% लाभ कमाएंगे, तो 130 रुपया में दिए, लेकिन देते समय बाई मिस्टेक 100 ग्राम ज्यादा दिया गया था, तो 30% आपका फायदा हुआ नहीं। अब कितना फायदा हुआ ये देखते हैं। तो हमने उसे 130 रुपया में तो दिया, लेकिन मैंने दे दिया 1100 ग्राम, क्योंकि 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हमको तोलना चाहिए था, लेकिन हमने 100 ग्राम ज्यादा तोल दिया, तो 1100 ग्राम दे दिया। 1100 ग्राम दिया 130 रुपया में, तो 1 ग्राम पड़ा 130 बटा 1100, तो 1000 ग्राम कितना में पड़ा, मतलब 1 केजी कितना में होता है, तो ये पड़ता है 118 रुपया में, ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो 100 के अलावा जो है वो हमको लाभ है ना हुआ, तो 100 के अलावा क्या बचा, 18.2/11 रुपया, और जितना रुपया है वो परसेंट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ 100 है, एक बार जब 100 मान लेते हैं तो जितना रुपया होता है उतना परसेंट का काम करता है।